हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है माइग्रेशन। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन से। जैसा कि हम सभी पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि देशांतरण का वर्गीकरण सामान्यतः निम्न रूप में किया जाता है। नंबर 1, आंतरिक देशांतरण यानी कि इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन। नंबर 1, आंतरिक देशांतरण इंटरनल माइग्रेशन, जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका यह स्थानांतरण आंतरिक देशांतरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश से जाकर महाराष्ट्र में बस जाता है तब इसे आंतरिक देशांतरण कहा जाता है। प्रोफेसर डोनाल्ड जे बोक का यह मानना है कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत अंतर्गमन के लिए इन माइग्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि बहिर्गमन के लिए आउट माइग्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन माइग्रेंट से तात्पर्य ऐसे प्रवासी से है जो एक राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाता है, जबकि दूसरे देश से आकर बसने को आव्रजन इम माइग्रेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में बस जाता है तो दिल्ली की दृष्टि से वह इन माइग्रेंट कहलाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आकर कोलकाता में बसता है तब यह इम माइग्रेशन कहलाएगा। यदि कोई किसी स्थान अथवा प्रदेश को छोड़कर दूसरे स्थान अथवा प्रदेश में जाकर बस जाता है परंतु वह स्थान या प्रदेश राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत है, तब इस प्रकार के बहिर्गमन को आउट माइग्रेशन कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि बात करें तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सीमाओं को पार कर दूसरे राष्ट्र में चला जाता है तब उसे इमिग्रांट कहा जाएगा। इंटरनल माइग्रेशन आंतरिक देशांतरण का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, वैवाहिक देशांतरण। वैवाहिक देशांतरण वर अथवा वधू के कारण घटित होता है। इस तरह का देशांतरण गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव अथवा गांव से गांव को ही हो सकता है। कभी कभी इस तरह का देशांतरण अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है परंतु इनकी संख्या नगण्य होती है। नंबर 2, अंतर प्रांतीय देशांतरण इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन। इस तरह का देशांतरण किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत को होता है। इस तरह के देशांतरण का निर्धारण प्रांतीय सीमाओं के अंतर्गत होता है। नंबर 3, गांव शहर देशांतरण। गांव शहर देशांतरण 4 प्रकार के हो सकते हैं। गांव से शहर की ओर देशांतरण। नंबर 2, गांव से गांव की ओर देशांतरण। नंबर 3, शहरों से गांव की ओर देशांतरण। नंबर 4, शहरों से शहरों की ओर देशांतरण। गांव से गांव को देशांतरण रोजगार की तलाश में हो सकता है अथवा गांव की उन लड़कियों का होता है जो एक गांव से दूसरे गांव में ब्याह दी जाती हैं। शहर से शहर की ओर देशांतरण नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के कारण अथवा काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह भी इसी कारण होता है। गांव से शहर की ओर देशांतरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह विकास के लिए परिणाम स्वरूप होता है। यह शहर के खिंचाव पुल तथा गांव के धक्के पुश के कारण होता है। शहरीकरण गांवों में जमीन व रोजगार की कमी पड़ने के बाद शहरों में बसना ही इसका कारण है। भारत जैसे विकासशील देश में जब गांवों में कृषि कार्य से लोग फुर्सत पा जाते हैं तब कार्य की तलाश में शहरों की ओर चले जाते हैं, परंतु गांवों में कृषि कार्य पुनः प्रारंभ होता है तो वे पुनः गांवों में वापस आ जाते हैं। इसे बैक माइग्रेशन अथवा रिवर्स फ्लो भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा संबद्धता जन्य देशांतरण एसोसिएटेड माइग्रेशन। तो इस तरह के देशांतरण से अर्थ विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने गए देशांतरकारी के साथ उसके आश्रितों के देशांतरण से है। कमाने वाले सदस्यों का देशांतरण प्रायः एकाकी देशांतरण के रूप में होता है। वे शहरों में रहकर धन कमाते हैं और गांव में रहने वाले आश्रितों को धनराशि भेजते रहते हैं, परंतु एकाकी परिवारों में वृद्धि के साथ संबद्धता जन्य देशांतरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। 2, वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण से तात्पर्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले गमनागमन से है। अन्य शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समुदाय एक देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो ऐसे देशांतरण को अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण कहा जाता है। इस प्रकार के देशांतरण में नागरिकता बदल जाती है, भाषा, संस्कृति तथा व्यवसाय सभी कुछ बदल जाते हैं। ऐसे तो आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दो देशों के बीच सीमाएं मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, अतः जो प्रभाव आंतरिक देशांतरण के पड़ते हैं और जिन कारणों से आंतरिक देशांतरण होता है प्रायः वे ही प्रभाव व कारण अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण से भी संबंधित होते हैं।
वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण की अपेक्षा आंतरिक देशांतरण का प्रभाव अधिक व्यापक है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण भी आंतरिक देशांतरण पर ही निर्भर करता है। वीडियो में हमने पढ़ा देशांतरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, देशांतरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।